आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सहकारिता विभाग में अब केवल शिकायतों की समीक्षा ही नहीं बल्कि लंबित जांचों, अनियमितताओं और कार्रवाई प्रकरणों पर भी सख्त मॉनिटरिंग शुरू होती दिखाई दे रही है। जयपुर खंड से जुड़े धारा 55 और धारा 57 के मामलों की हालिया समीक्षा ने विभागीय हलकों में हलचल बढ़ा दी है। कई समितियों, डेयरियों और केंद्रीय सहकारी बैंकों से जुड़े मामलों में लंबे समय से कार्रवाई लंबित पाई गई। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। धारा 55 के तहत सहकारी समितियों में ऑडिट, वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। आंकड़ों के अनुसार कई कार्यालयों में पुराने मामलों का निस्तारण अभी तक अधूरा है। कुछ मामलों में जांच पूरी होने के बावजूद अंतिम कार्रवाई लंबित बताई गई। इससे विभागीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है। दरअसल धारा 57 के उपधारा 1 और उपधारा 2 से जुड़े मामलों में भी गंभीर स्थिति सामने आई। उपधारा 1 में कुल 100 प्रकरण की समीक्षा हुई, जिनमें कई मामले लंबे समय से लंबित पाए गए। वहीं उपधारा 2 में 122 मामलों में केवल 103 प्रकरणों का निस्तारण दर्ज किया गया। 19 मामले अभी भी लंबित हैं। इनमें कुछ मामलों का संबंध केंद्रीय सहकारी बैंक और डेयरी संस्थानों से बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार समीक्षा बैठक में लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। कई मामलों में सवाल उठा, यदि जांच पूरी हो गई तो अंतिम निर्णय अभी तक क्यों नहीं हुआ। सरकार अब ऐसे मामलों में व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में लंबित जांच पर तेज कार्रवाई देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि धारा 55 और धारा 57 की मामलों की गहन समीक्षा इस बात का संकेत है कि सरकार अब सहकारिता संस्थानों में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर ज्यादा गंभीर हो गई है। विशेष रूप से डेयरी, केंद्रीय सहकारी बैंक और बड़ी समितियों से जुड़े मामलों में अब प्रशासनिक दबाव और निगरानी दोनों बढ़ सकती है। इन समीक्षा बैठकों के बाद विभागीय स्तर पर भी हलचल तेज है। कई अधिकारी पुराने मामलों की फाइल अपडेट करने और लंबित कार्रवाई आगे बढ़ाने में जुटे हैं। कुल मिलाकर सहकारिता विभाग अब केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि जांच, जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन के नए दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।